नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम शब्द पुरुष से बना है, जो पुरुषों में उत्तम हो। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष की जो उच्चतम संभावना है, वो जो प्राप्त कर ले वही पुरुषोत्तम है। पुरुष यानी नर, तो नर या व्यक्ति की जो उच्चतम संभावना, मैक्सिमम जितना भी उसका उत्थान हो सकता है, उन्नति हो सकती है और उसको प्राप्त कर ले, वही है पुरुषोत्तम। तो मैक्सिमम उन्नति क्या? जो सर्वज्ञ हो जाए, जो सब कुछ जान ले, सारे ऐश्वर्यों को पाले, यानी वो सारे सुख, सारे आनंद, सारी उपलब्धियां वो पाले, जिसके बाद कोई उपलब्धि न बचे। सारे उस ज्ञान को प्राप्त कर ले जिसको जानने के बाद कुछ जानना न शेष रह जाए, और वो सब कृत्य करने में सक्षम हो जिसको कि हर व्यक्ति करना चाहता है, वही पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम की क्या पहचान है और पुरुषोत्तम व्यक्ति कैसे बन सकता है, इसी की विधि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताई है, और विशेष करके इस 15वें अध्याय में। तो शुरू के 5 श्लोकों में दृष्टांत दे करके बताया था कि यह संसार एक उल्टे वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ यानी मूल कारण ऊपर है, जो अदृश्य है, और उसका जो परिणाम है, यानी कि जीव जंतु, जन्म मृत्यु, संसार, जड़, जो कुछ भी है, फल दृष्टिगोचर है, इंद्रियों के अनुभव में आता है, वो उस उल्टे वृक्ष की शाखाएं, फल फूल है, जिसको निसंगता के द्वारा काट करके हम उस परम लक्ष्य को पा सकते हैं, यानी पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकते हैं। अब 6ठे श्लोक से वो ये बता रहे हैं कि उस पुरुषोत्तम की विशेषता है क्या, जो उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाता है, उसकी विशेषता क्या है। तो 6ठे श्लोक में उन्होंने क्या बताया था कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यानी कि जो पुरुषोत्तम यानी कि उस परम स्थिति को पा चुका है या पहुंच जाता है, वो पद, वो स्थान, वो अनुभव किसी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से नहीं देखा जा सकता, चंद्रमा के प्रकाश से नहीं देखा जा सकता, अग्नि से नहीं दे सका जा सकता, यानी कि उसे कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाशित करने के 3 ही मुख्य सोर्स हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ये तीनों सोर्स हैं रोशनी के। ये तीनों मिल करके भी इतनी रोशनी नहीं पैदा कर सकते कि उस परम पद को हम जान सकें, देख सकें, अनुभव कर सकें। वो तो सिर्फ ईश्वर का प्रसाद होता है, तभी अनुभव में आता है। तो इन तीनों के द्वारा कोई देखना चाहे तो नहीं देख सकता। अब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि देखो, सूर्य भी बाहर की चीजें दिखाता है, चंद्रमा भी बाहर की संसार की चीजों को ही दिखाता है, और अग्नि भी बाहर की चीजों को दिखाता है। तो सूर्य हो, चंद्रमा हो, अग्नि हो, ये संसार में यानी या हमारी देह के जो बाहर जो कुछ भी है उसको तो प्रकाशित कर सकता है, लेकिन जो देह के अंदर है उसको नहीं प्रकाशित कर सकता। यानी जो परा सत्ता है उसको नहीं प्रकाशित कर सकता और अपरा सत्ता को प्रकाशित कर सकता है। तो जो पुरुषोत्तम पद है, या वो पद जिसके पाने के बाद कोई पद पाना न शेष रह जाए, उस पद को, उस कुर्सी को कोई भी रोशनी देने वाला तत्व नहीं है, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे अग्नि हो। क्यों? क्योंकि जो पुरुषोत्तम है वो परे है, इंद्रियों के परे है।
अब अगले श्लोक में यानी कि 7वें श्लोक में क्या बता रहे हैं ये हम देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इसमें उसकी विशिष्टता भी बताते हैं और वजह भी बताते हैं। जो मुख्य बात है, क्या कहते हैं कि जो अपरा सत्ता और परासत्ता का योग है वो एक ही है, दो नहीं है। हमारी भ्रांति को खत्म कर रहे हैं। नॉर्मली व्यक्ति समझता है कि परमात्मा अलग है और हम अलग हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं, सिद्धांत हैं जो अलग अलग मानते हैं कि परमात्मा अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन उस चीज को यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये बात नहीं है। कहते हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, मेरा ही अंश है, यानी मेरा ही स्वरूप है। तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वो उसी का छोटा सा हिस्सा है। और हिस्सा भी नहीं है, वो है ही वही। सिर्फ हमको देह या इंद्रियों की वजह से ऐसा भासता है कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। तो देह ही दीवार बनी हुई है, हमारा अहंकार ही दीवार बनी हुई है, बना हुआ है, हमारे अज्ञान ही दीवार है। तो जिस दिन अज्ञान की, अहंकार की, देह की दीवार खत्म हो जाती है तो उस दिन अनुभव में आ ही जाता है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो हमें भासता भर है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। वही कह रहे ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। सनातन मतलब जो सदा से रहा है और सदा रहेगा। तो जो आत्मा है वो भी सदा थी और सदा रहेगी, परमात्मा भी सदा था, सदा रहेगा। तो ऐसा क्या है जो न था और न है? वो संसार है, वो देह है जो नित्य परिवर्तनशीला है। जो रूप हमें दिखता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। देह आपको हर क्षण बदलती लगेगी, हो सकता है परिवर्तन थोड़ा देर में पता लगे, लेकिन परिवर्तित होती है, वो अपनी नाश को प्राप्त होती है। एक बच्चा किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है और खत्म हो जाता है, यानी हर क्षण बदल रहा है। एक बीज है, वो कोपल बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल देगा, फूल देगा और फिर नष्ट हो जाएगा। तो ये प्रकृति परिवर्तनशीला है। तो जो अनुभव में आता है इंद्रियों से वो सब परिवर्तनशीला है, और जो परिवर्तनशीला नहीं है वही सत्य है और वही परमात्मा है, और उसी परमात्मा के हम अंश हैं। तो मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अब ये दूसरी लाइन में बताते हैं कि ये बंधन पड़ा क्यों। पड़ा सिर्फ इसलिए कि ये जो देह है ये मन सहित पांचों इंद्रियों के द्वारा अहंकार में पड़ जाता है, अविद्या में पड़ जाता है, मोह में पड़ जाता है, और यही वजह है कि वह बंधन में आ जाता है। तो कहते हैं मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ये जो मन है और हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो संसार के विषयों को आकर्षित करती है और उस आकर्षण में बंध जाती है। तो जब व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर ले, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा, तो वह जान जाएगा कि वह आत्मा नहीं परमात्मा ही है, वह असत्य नहीं सत्य ही है, वह मरण धर्मा नहीं अमर ही है। तो ये परम सत्य को उद्घाटित करने वाला श्लोक है। इस श्लोक के दोनों पंक्तियों में अलग अलग अर्थ हैं, अर्थ एक ही है। एक में यही बताया है कि जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दूसरे में ये बताया है कि ये जो जीव है मन और अपनी इंद्रियों के द्वारा इस संसार से बंध जाता है, जो नहीं बंधना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक पर चर्चा किया, जो अपने आप में बहुत गूढ़ अर्थों को लिए हुए है।
कल हम नए श्लोक पे चर्चा करेंगे, 8वें श्लोक पे, रोज की तरीके से। तो इस 15वें अध्याय के बारे में संक्षेप में एक बार फिर बता दें कि ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जिसमें पुरुष और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है ये बताया गया है, और ये अंतर और क्या क्या है ये भी बताया गया है 20 श्लोकों में। तो कल हम इसके आगे के श्लोक पे चर्चा करेंगे, 8वें श्लोक पे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।